बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज की थी, आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। उसमें सबसे पहले आ रहा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट पेज पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके नेक्स्ट पेज पे आ रहा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं भी रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? आर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। उन्होंने बोला है कि रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ वन रो हो। ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दी है m इज इक्वल्स टू 2 - 1 7 इज़ आ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 1/3 है। 3 कॉलम है, 1 जो हमारे पास है रो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। m इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 कॉलम है, 2 रोज है। इसका ऑर्डर बन गया है 2/1। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती हैं? अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज m, मतलब नंबर ऑफ रोज m से शो कराते हैं रोज को, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m। a इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3 दिया हुआ है। इसमें देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं इक्वल है, मतलब 2/2 नहीं है, हमारे पास है 3 रोज 3/2 है। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, जिसका ऑर्डर जो है 2/2 हो या 3/3 हो, 4/4 हो, इस तरह। ये हमारे पास ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल दी हुई है 2 - 1 0 3। इसका ऑर्डर देखिए 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जानी है। ठीक है, उसके बाद नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज ज़ीरो के इक्वल होगी, तो हमने उसको कह देना नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 सारे इंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो के इक्वल होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns या column into rows of a matrix is called a transpose of a matrix। ठीक है, हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, इसको ए टी से शो कराते हैं, ए के ऊपर पावर में टी लिख देते हैं। ठीक है, हम इसमें कराते हैं रोज़ को कॉलम में चेंज या कॉलम को रोज़ में चेंज, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास सभी एग्जाम्पल उन्होंने दे दी है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 2। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। इसका स्टेप करेंगे, ए टी लिखा और ए टी हमारे पास देखें रोज को कॉलम में चेंज करना है, रो है, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 कॉलम की शेप में, लिख दिए। उसके बाद 2 1 0 है, 2 1 0 लिख देंगे, -1 4 और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द साइन ऑफ द इंट्रीज। ए इज इक्वल्स टू 1 - 2 3 4 है। अब जिसके साथ माइनस होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा और जिसके साथ माइनस नहीं होगा वो उनके साथ माइनस लग जाएगा। अब देखिए -a इज इक्वल्स टू -1 -3 -4। 2 जो है इसके साथ पहले ही माइनस प्रेजेंट था, वो पॉजिटिव हो गया, और जिन एंट्रीज के साथ जिन एलिमेंट्स के साथ माइनस नहीं था उनके साथ लग गया। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ए जो है वो इक्वल आए पॉजिटिव ए ट्रांसपोज के, तो हमारे पास हो जाना है सिमेट्रिक ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाना है। एम इज इक्वल्स टू, ये हमें एग्जांपल दी है, ठीक है, वैल्यूज दी, ट्रांसपोज उसका लिया है, वो दोबारा इक्वल एम क्या आ गया, तो हमने कह दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एम ट्रांसपोज लिया है 1 2 3 2 -1 4, ये ट्रांसपोज लिया है तो इक्वल एम के है। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिक्यू सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ए के आए इक्वल तो हमारे पास क्या हो जाता है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल दिए इन्होंने, ये एंट्रीज दी हैं, उसका ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव अप्लाई किया है तो हमारे पास ये नेगेटिव ए में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए देयरफॉर ए इज अ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आ गई है टाइप्स 10। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स है इफ एटलीस्ट on any one of the entries of its diagonal is not zero and non diagonal entries are zero। ठीक है, उन्होंने बोला है डायगोनल, ये डायगोनल होता है, ठीक है, ये वाली जो जा रही है ये 1 2 3 ये डायगोनल उन्होंने बोला है नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, या इनमें से एक एंट्री भी अगर नॉन ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होना है। एग्जांपल दिए है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये देखो डायगोनल 1 2 3 आ रहा है तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे कि 1 3 दिया होगा तो ये भी डायगोनल, अगर इधर अकेला 2 भी दिया होगा सारे एंट्रीज 0 है तब भी ये डायगोनल होगा, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब डायगोनल एंट्रीज दी हों, नॉन ज़ीरो हों, लेकिन ऑल एंट्रीज सेम हो, अगर इधर 1 है 1 1 हो, अगर 2 है 2 2 हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल ये वाली चीज़ है ना तो हमारे पास 1 1 1 है, इसका ऑर्डर जो है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आप देखें इसका कि अगर इस तरह हो 1 0 0 1 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल जो है वो 1 के इक्वल होगा, 1 1 होगा तो हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स आ जाना है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होंगी, रो और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होंगी। उसके बाद है ये हमारे पास देखिए जिसमें ऑल एंट्रीज 0 होंगी उसको हमने लिख देना है कि ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। उसके बाद ये देखें इसमें सिर्फ 1 रो है, इसको हम लिख देंगे कि ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें इसमें 1 कॉलम है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद देखें D इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 है। हमने यूनिट मैट्रिक्स में पढ़ा था कि उसके डायगोनल में 1 होगा तो हम उसको कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। हमने इसको लिख देना है अभी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखें उसके बाद नेक्स्ट E इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमारे पास हो गया जी, जिसमें 0 होगा वो हमारे पास हो जाना नल मैट्रिक्स। उसके बाद F देखें 1 कॉलम है, इसको हम लिख देंगे कि कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होंगे। रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होगी और जिसमें कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके डायगोनल जो है वो 1 1 होंगे। और नल मैट्रिक्स जो होंगी, नल मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल होंगी। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। -8 2 3 12 0 4 है। अच्छा, इसमें देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये हमारे पास आ गई है अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली 3 0 1, ये हमारे पास आ गया अभी 1 कॉलम है, हम लिख देंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें 2 रोज 2 कॉलम है, ये हमारे पास हो जानी है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स
अच्छा, नेक्स्ट है 4 वाला क्वेश्चन है 1 0 और 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डायगोनल्स अगर 1 1 होंगे तो ये हमारे पास आ जानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 और 6 है, मतलब ये हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है। ये हमारे पास आ गया जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास आ गया जी रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 1 रोज है इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें 1 0 0 है, एक कॉलम है, ये हमारे पास आ गया जी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हमने कह देना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सारे में ही 0 है, ये हमारे पास आ गया है जी नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है भाई फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हमने करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को। जिनके डायगोनल हमने पढ़ा था सेम होंगे वो हमारे पास होनी है स्केलर, जिनके डायगोनल में एक इंट्रीज भी होगी बाकी सारी इंट्रीज 0 होंगी तब भी वो हमारे पास डायगोनल होना है। अगर ऑल इंट्रीज जो होंगी डायगोनल वाली वो डिफरेंट भी होगी तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होनी है। अब सेम इंट्रीज जिनकी होंगी सेम डायगोनल होंगे उसको हमने कह देना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद सी देखें 1 1 है उसके डायगोनल, तो ये हमारे पास आ गई है भी यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद देखें अगर एनी वन इंट्रीज भी इज इक्वल्स टू एनी वन इंट्री इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमें लिख देना है कि ये डायगोनल की डेफिनेशन में हमने इस तरह ही पढ़ा है कि अगर एक इंट्रीज भी नॉन ज़ीरो आ रही है तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास देखें इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास 5 - 3 2 0 और 0 और 2 ये सेम डायगोनल्स आ रहे हैं, डायगोनल्स में इंट्रीज जो है वो सेम आ रही हैं, तो उसको हमने कह देना है कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन 3 तक सॉल्व 1.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई वन। ए हमें दिया है ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1। ठीक है, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स में लिखना है। हम पहले स्टेप में वैल्यूज़ लिखी है, सेकंड स्टेप में हम माइनस जो है वो अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा हुई माइनस का ए इज इक्वल्स टू -1 0 माइनस का 1 है, ये हमारे पास माइनस का ए ही रहेगा और इक्वल माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 0 और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट बी की तरफ चलते हैं, माइनस का बी लिखा इक्वल माइनस इधर भी अप्लाई किया 3 2 -1 और 1। ठीक है, माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस अप्लाई किया तो माइनस का आ गया 3, क्योंकि प्लस और माइनस हमारे पास माइनस होते हैं, माइनस और प्लस माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास बी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद सी की वैल्यू सी इज इक्वल्स टू ये हमारे पास है जी माइनस का सी और माइनस, ये लिखा हमने 2 3 6 और 2, ऑल इंट्रीज प्लस हैं इसलिए ये लग जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -6 और माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सी के बाद डी लिखते हैं। डी क्वेश्चन है हमारे पास, डी इज इक्वल 1.2 एक्सरसाइज का डी पार्ट है भाई, डी इज इक्वल है
-3, 2, -4 और 5। और ई वाला पार्ट है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू 1, -5, 2 और 3। ठीक है, इसका भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। हम इसको फाइंड करेंगे, हमारे पास है भाई माइनस का डी इज इक्वल, माइनस अप्लाई हुआ, माइनस का 3, -4, 2 और 5 आ गया। ठीक है, ये माइनस डी नेगेटिव मैट्रिक्स लिखा हमने, माइनस अप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस का 4 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद ई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइनस ई लिखा, उसके बाद इस पे 1, 2, -5 और 3 आ गया। ठीक है, बाहर जो है वो माइनस अप्लाई किए हमने। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का ई रहा इज इक्वल्स टू माइनस, जब हमने अंदर अप्लाई करना है माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5 आ जाएगा और माइनस का हमारे पास 3 आ जाएगा। यही इन सब के आंसर्स हैं। ठीक है, ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमने फाइंड करना है। उसमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास फर्स्ट पे है ए इज इक्वल्स टू, ए हमें दिया हुआ है 0, 1, माइनस का 2। ठीक है, हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज करना है, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए की पावर में टी से। हम अप्लाई करेंगे इस पर ट्रांसपोज 0, 1, -2, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, टी। अब इसका आंसर क्या आना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कॉलम है, इसको हमने चेंज करना है रो में, 0, 1, -2, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका ट्रांसपोज का। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व हुआ है। उसके बाद हमारे पास है वही बी वाला पार्ट। बी हमारे पास है 5, 1, -6। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5, 1, -6 ट्रांसपोज। ठीक है, बी टी इज इक्वल्स टू, ये रो है, इसको हमने लिख देना है कॉलम में, 5, 1, माइनस का 6। बी का भी हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सी को सॉल्व। सी हमारे पास है भाई, सी इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, -1 और 3 और 0। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सी का लिया ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 2, -1, 0 का भी ट्रांसपोज लिया। हमारे पास सी ट्रांसपोज आ गया जी। कॉलम को रोज में चेंज करना या रोज को कॉलम में चेंज करना, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 2, -1 और 0। ये हमारे पास सी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ई की तरफ। ई बराबर है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू 2 डी सॉल्व करना है। डी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डी वाला पार्ट, डी इज इक्वल्स टू 2, 3, 0 और 5, ये वैल्यू है डी की। इसको हम सॉल्व करते हैं, हम ट्रांसपोज इसका भी लेंगे, डी टी इज इक्वल्स टू 2, 0, 3 और 5। पहले एज इट इज़ इसका ट्रांसपोज लिया, नेक्स्ट हम इसको आंसर निकालेंगे। ट्रांसपोज लेके कॉलम रोज थी उसको हमने लिखना है कॉलम में। ठीक है, ये रोज थी उसको लिख देना है हमने कॉलम में। कॉलम्स चेंज इनटू रोज या रोज इनटू चेंज इनटू कॉलम, तो हमारे पास वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। ये रो है, मैं इसको लिखने लगी कॉलम की शक्ल में, 2 और 3। ये भी रो है, इसको मैंने लिखा 0 और 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद ई वाला पार्ट करेंगे हम। ई बराबर है, ई इज इक्वल है 2, -4, 3 और 5। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास आ जाना है जी ई ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2, -4, 3 और 5। इसका हमने लिया ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ई टी इज इक्वल्स टू, ये रो है, इसको हमने लिख दिया कॉलम में, ये भी रो है, इसको हमने लिख दिया कॉलम में। ठीक है, ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डी एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ बराबर है हमारे पास 1, 3, 2 और 4 के। ठीक है, 1, 2 और 3 और 4 के। अब हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है। एफ टी इज इक्वल्स टू 1, 3, 2, 4। ठीक है, हमने लगाया टी इज इक्वल्स टू एफ टी इज इक्वल्स टू, ये रो है, इसको लिखा हमने कॉलम की शक्ल में, ये भी रो है, इसको भी लिखा हमने कॉलम की फॉर्म में। ये हमारे पास आ गया जी आंसर। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई डैट इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 0, 1, ए की वैल्यू भी दी है, बी की वैल्यू भी दी है। उन्होंने बोला है देन फाइंड करना है, आपने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज लें और दोबारा उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आए ए के। ठीक है, हमें वैल्यू दी है ए की, हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 1, 0 और 2 और 1। ठीक है, ये लिख लिया। उसका लेना है बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 0 और 2, 1 का आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अभी ट्रांसपोज लेके आंसर लिखते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू 1, 2, 0 और 1। ठीक है, रोज को कॉलम में चेंज किए। नेक्स्ट अब उन्होंने बोला है कि हमने डबल ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल हमारे पास ए के आंसर आना चाहिए। हम लेंगे इसका अगेन ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 2, 0, 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, ये रो है। ठीक है, इसको कॉलम में चेंज करने लगे, 1, 0, 2 और 1। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए, हमने डबल ट्रांसपोज लेके उसका आंसर जो है वो इक्वल आया है, जो पहले वैल्यू हमने ए की लिखी थी 1, 2, 0 और 1 के। हेंस प्रूव्ड कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए के। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसी तरह अगेन बी वाला करेंगे। वो भी उन्होंने बोला है, बी वाला पार्ट है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए बी के। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू हम लिखते हैं पहले। बी हमारे पास है भाई 1, 2, 1 और 0, ये हमारे पास है बी की वैल्यू। ठीक है, हम लिखते हैं बी का लेते हैं ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 0 ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 2 और 1 और 0। ठीक है, ये हमारे पास बी की वैल्यू थी, उसका ट्रांसपोज लिया, उसका आंसर लिखा, देन अगेन ट्रांसपोज लेना है हमने बी का, क्योंकि हमें डबल ट्रांसपोज बोला हुआ है उन्होंने, वो लेके बताएं कि वो आंसर जो है वो इक्वल बी के आता है। तो हम डबल ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोबारा लेंगे 1, 1, 2 और 0 का, फिर ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल आना है भाई बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 0। ठीक है, ये हमारे पास जो दोबारा ट्रांसपोज लिया है वो हमारे पास इक्वल आ गया है बी के। हम इधर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हमने वेरीफाई कर दिया है कि हमारे पास जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो इक्वल आया है बी के। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म होती है।